अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। अपनों के जाने के बाद रिश्तेदार भी कैसे मुंह फेर लेते हैं, ये हम इसी ड्रामे में देखते हैं और ये ज़िंदगी की हकीकत भी है। ऐसा ही हुआ करता है, जब हमारे अपने हमें छोड़ जाते हैं तो बहुत से रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं, उनके असल चेहरे भी सामने आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हबीब ने फाहिर को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर जब खुदा वसीले निकालता है तो इंसानी अकल भी दंग रह जाती है। यहाँ पर आमना का बाप फाहिर की बहुत मदद करेगा कि इसे इन्वेस्टर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और जो गोदाम में आग लगने की वजह से लॉस में जा रहा था कारोबार, वो भी सेट होना शुरू हो जाएगा। वो ऐसे तरीके बताएगा कि ये अपने कारोबार में से ही पैसा निकाल कर कर्जा उतार देगा। फाहिर को दिन रात मेहनत करते देख तो हबीब से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसे तो मेहनत करना ही नहीं चाहिए था, अभी तो ये इसका बचपना था। लेकिन जब जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो सब कुछ समझ आ जाता है। फहमी भाई के पास आई और कहने लगी, आप दिल छोटा मत कीजिए, वो मेहनत करता है तो करने दीजिए, देखना उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। क्योंकि कारोबार की जो समझ बूझ आपको है वो उस बच्चे को कहाँ। अब यहाँ पर हबीब भी कहने लगा, मैंने कभी ऑफिस से फ़ायदा उठाया ही नहीं, अगर फ़ायदा उठाया होता तो ये सारा कारोबार आज मेरा होता। समीना इनकी ये बातें सुन लेती है और उसे इनसे उम्मीद भी ऐसी ही थी, इसलिए ज़्यादा बुरा नहीं लगा। अब समीना सारे रिश्तेदारों को तो ठीक नहीं कर सकती, लेकिन अपने घर को ज़रूर संवार सकती है। इसीलिए आज अपनी बहू के पास जाकर बैठ गई। एनी जो कि पढ़ाई कर रही थी तो समीना उसे समझाने लगी, हम तुम्हारे अपने हैं, वाहिद तुम्हारा शोहर है, तुम्हें उसका साथ देना होगा हर कदम पर। अब उस पर मुश्किल वक़्त आन पड़ा है, तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। समीना एनी का हाथ पकड़ते हुए उससे बात करती है तो एनी भी ताई अम्मा के हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगी। अब फिक्र मत कीजिए, ये रिश्ता बड़े अब्बू जोड़कर गए थे, मैं हमेशा इस रिश्ते का मान रखूंगी। मैं हमेशा फाहिर के साथ कदम मिलाकर ही चलूंगी। आपको मेरी तरफ से कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी। समीना को एनी से इसी सब जवाब की ही उम्मीद थी। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एनी अब कुछ करना चाहती है ताकि फाहिर का सहारा बन सके। वो पढ़ना चाहती है, लेकिन दादी अब जहीर के जाने के बाद इसे इजाज़त ही नहीं दे रही कि वो स्टडी करे। इसीलिए तो वो फाहिर के पास आकर कहने लगी, दादी को समझाओ, मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही, तुम ही कोई बात करो। तो फाहिर कहने लगा, यानी मेरे कंधों पर और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मुझे इस जिम्मेदारी से दूर रखो। अब जब किसी ने बात नहीं सुनी तो फायजा के पास आ गई, बहुत ही चुप थी। तभी फायजा इसको देखकर कहने लगी, यानी मुझे लगता है कोई तूफान आने वाला है घर में। एनी भी बेसाख्ता बोल देती है, जब मुझे मेरी मर्जी का काम नहीं करने देंगे तो तूफान तो आएगा। अब एनी ने सोच रखा है कि वो अलग हो जाएगी, क्योंकि फाहिर को भी हबीब साहिब आगे बढ़ने नहीं दे रहे। यहाँ पर सब उनके खिलाफ हैं, एनी को भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा। इसलिए वो चाहती है कि अब अलग हो जाएं और अलग जाकर ही स्टैंड हो सकें। और एनी के इस फैसले में समीना और फाहिर दोनों ही इसका साथ देंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, समीना और फाहिर एनी का साथ देंगे या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।